क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है? बोला गया सर 4x² माइनस 7xy प्लस 4y² माइनस 3 कॉमा है, फिर हमारे पास में ये सेकेंड टर्म स्टार्ट हुआ है, ये तुम्हारा थर्ड टर्म। ओके जी, हम क्या करते हैं यहाँ पर इन सबको ऐड ही तो करना है। अरेंज करे, कैसे करे? चाहो तो कॉलम से, चाहो तो तुम रो हॉरिजॉन्टल से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो इसको अरेंज करते हैं। 4x² माइनस का सर 7xy प्लस का 4y² माइनस का 3 हमको ऐड करना है। ऐड करते हैं हम लोग, प्लस करना है हमको 5 प्लस का 6y² माइनस का 8xy प्लस का x² प्लस 6 माइनस का 2xy प्लस का 2x² माइनस का 5y²। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है इसका? जस्ट अरेंज द लाइक टर्म्स। क्या करेंगे हम लोग? लाइक टर्म को अरेंज करेंगे। लाइक टर्म मतलब क्या? सेम वेरिएबल होना चाहिए और सेम एक्सपोनेंट होना चाहिए। तुम्हारे लैंग्वेज में बोले तो पावर। बच्चा पार्टी x² के फैमिली को ढूंढेंगे। यहाँ पर x² है, अब बताओ कहाँ पे x²? कहाँ छुपे हो? यहाँ पर x² है और कहाँ पर है? यहाँ पर x² है। ये सेम फैमिली के है, इसको एक साथ कर लो। कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? जाएगा 4x²। फिर कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू? यहाँ पर हो जाएगा सर प्लस का x²। और बताओ कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? और तो कितना तुम्हारा 2x² है। कितना तुम्हारा ये तुम्हारा प्लस का 2x²। एक साथ हो गया। अब हम ढूंढेंगे फैमिली y² का। एवरीबॉडी लुक एट द फैमिली ऑफ y²। हमारे पास यहाँ पे y² दिख रहा है, हमारे पास यहाँ पे y² दिखा, और कहाँ पे y² है? यहाँ पर y² है। इसको एक साथ अरेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? 4y² प्लस का 6y² और कहाँ पे है बताओगे? माइनस का 5y²। हमने y² के फैमिली को देखा बस, और कोई काम नहीं किया है। नेक्स्ट काम किसका है बताओगे? अब हम देखेंगे किसके फैमिली को? हम देखेंगे सर फैमिली XY का परिवार देखते हैं। XY तो इधर कितना है तुम्हारा? माइनस का 7xy है। और बताओ XY कहाँ पे? XY यहाँ पर है सर, तो कितना है? माइनस का 8xy है। और बता दो जल्दी से, XY यहाँ पे है? हाँ है। कितना होगा तुम्हारा? माइनस का 2xy है। ओके जी, बस हो गया। अब बताओ कुछ नंबर्स है, कांस्टेंट टर्म्स है। कांस्टेंट टर्म्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन सा है कांस्टेंट टर्म? सर माइनस का 3 यहाँ पे दिख रहा है अकेला, मतलब एक कांस्टेंट है, मतलब कोई वेरिएबल वहाँ पे नहीं था। और देखो कहीं पे कांस्टेंट है, यहाँ पर प्लस का 5, इसको भी डाल दे भाई साथ में। अब बताओ कहाँ पे है? ये सर प्लस का 6 है, प्लस का 6 है, और कुछ तो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ का प्लस 6 ले लिया गया, यहाँ का सर प्लस का 5 लिया गया और माइनस 3 लिया गया। बस दैट्स इट, हो गया, बस खत्म कहानी। चलो जी वैल्यू को पैक कर दो। 4x² प्लस का x प्लस का 2x कितना हो जाएगा बताओ? ये 4 है, ये अकेला है और ये 2 है, तो कितना होगा? 4 1 5 2 7 7x²। ठीक है जी, यहाँ बताइए। अच्छा यहाँ देखो, ये भाई साहब प्लस में है और यहाँ माइनस में है, कोई बात नहीं, इसको जोड़ लो। 4 प्लस 6 कितना होगा? 10। अब इसे घटाएंगे 5 तो कितना हो जाएगा बताओ? 5, यानी होगा प्लस का 5y²। अब बताओ आगे बताओ। यहाँ सब निगेटिव में है तो क्या करोगे बताओगे? सबको ऐड करके साइन डाल देंगे माइनस, तो कितना होगा बताओगे? 8 प्लस 2 10 प्लस का 7 कितना? 17, तो माइनस का हो जाएगा 17xy। यहाँ जी देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जो प्लस में उसको ऐड कर दो। 5 प्लस 6 कितना होगा? 11। 11 में घटाओ 3 तो कितना आएगा रिजल्ट? 8 प्लस का 8 आ गया। इट इज लॉलीपॉप क्वेश्चन। एडिशन का काम संपन्न हुआ। अब हम बढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन की तरफ। सो एवरीबॉडी जस्ट नोट इट डाउन। एक बार जान जाओ, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आना ही चाहिए। अगर ये आएगा तो ही अच्छा क्वेश्चन बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो बेसिक क्वेश्चन को जितना अच्छे से आप बना पाओगे उतना ही अच्छे से आप एडवांस की तरफ जा पाओगे, अदरवाइज नहीं जा पाओगे। तो बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो। लाइक टर्म क्या होता है, लाइक टर्म क्या होता है, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ये सब चीज को देखो। चलो क्वेश्चन हम नेक्स्ट लगा रहे हैं अब। यस एवरीबॉडी, नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। अब देखो ध्यान से, ये जो सब्ट्रैक्ट वाला कहानी है ना, इसमें एक वर्ड होता है फ्रॉम। ये फ्रॉम करता है खूब कंफ्यूज, लेकिन आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। क्या बोल रहे हैं इधर देखो एवरीबॉडी। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमको एक वर्ड है फ्रॉम, इस फ्रॉम के साथ हम खेलेंगे। आप थोड़ा इसके लैंग्वेज को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें क्या बोला गया है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट क्या? सब्ट्रैक्ट 3a² b फ्रॉम, कहाँ से घटाना है? घटाना है सर माइनस का 5a² b। बच्चा पार्टी देखो ध्यान से, इस बार हम लोग हिंदी में बोले ना साफ साफ, तो बोलेंगे घटाइए 3a² b को कहाँ से? तो माइनस 5a²। इसका जानते हो मतलब क्या होगा? इक्वल टू, मतलब जो फ्रॉम के बाद में लिखा होगा इसमें से घटाना, तो क्या लिखेंगे? माइनस का 5a² b। सब्ट्रैक्ट बोला गया इसको, तो हम इसको घटाएंगे, माइनस हो जाएगा कितना? 3a² b। अगर आप उल्टा कर दिए, उल्टा कर दिए, इसी में से इसको घटा दिए तो उल्टा हो जाएगा। फ्रॉम के बाद जो नंबर है इसमें से हम घटाते हैं इसको, तो रिजल्ट कितना होगा बताओगे? यहाँ भी a² और यहाँ भी a² b, लाइक टर्म तो है, तो माइनस का 5 माइनस का 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा, तो माइनस का 8a² b। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, है ना? वेरी सिंपल क्वेश्चन।
आइए इस क्वेश्चन को तो हम ऐसे ही उड़ा देंगे हवा में। चलो जी लपेट लो इस क्वेश्चन को। व्हाट टू डू, सब्ट्रैक्ट -8 pq फ्रॉम 6 pq, बचा पार्टी, इसमें से घटाना इसको, तो क्या लिखेंगे 6 pq लिख दो। घटाना है तो क्या करोगे, माइनस साइन डालोगे। और यहाँ पर कितना है तुम्हारा बताओगे, ये तो खुद माइनस में है ना, तो कितना हो जाएगा बताओगे, ये हो जाएगा माइनस का 8 pq। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है। एक निगेटिव सब्ट्रैक्ट होने के कारण से, दूसरा निगेटिव क्वेश्चन में खुद था। अब बता दो क्या होगा रिजल्ट, ये होगा सर, ये होगा कितना 6 pq, ये तो रहेगा ही रहेगा। ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस हो गया, और कितना हो गया 8 pq हो गया। तो अर्थात तुम्हारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पर pq, q स्मॉल हो है ना, तो जस्ट मेक इट स्मॉल pq। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 8 + 6 कितना हो गया 14, ये होगा 14 pq। इसका आंसर 14 pq आएगा। अच्छा जी 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए, इसको 11 नंबर है ना। ओके आपको सब्ट्रैक्ट करना है, देखो यहाँ पे क्या गया सब्ट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इसमें से, तो जो फ्रॉम के बाद में इसको पहले लिखेंगे, तो माइनस का 8 ABC लिख दिए। घटाना किसको, इसको घटाना है, तो घटाने के लिए माइनस साइन, घटाएंगे क्या, ये हमारा नेगेटिव वैल्यू है तो ब्रैकेट में डाल दो, कितना है माइनस का 2ABC। ठीक है बताओ कितना रिजल्ट लगेगा, ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस का 8ABC, और माइनस में क्या होता है प्लस, क्योंकि ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा रिजल्ट, प्लस का हो जाएगा 2ABC। बताइए रिजल्ट कितना आएगा भाई, माइनस का 8 प्लस का 2, रिजल्ट होगा माइनस का 6, माइनस का 6 ABC इज द रिक्वायर्ड आंसर। हो गया आंसर। आइए यहाँ देखिए व्हाट टू डू, सर घटाना है हमको किसको, -16 घटाना है कहाँ से, इसमें से घटाना है, तो लिखेंगे माइनस का 11p पहले लिखेंगे, फिर माइनस डालेंगे सब्सट्रैक्ट करने के कारण से, और यहाँ पर माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस हो गया तुम्हारा कितना 16p। तो कितना होगा, ये तुम्हारा होगा माइनस का 11p, और माइनस में क्या हो गया प्लस, प्लस हो गया तुम्हारा 16p, तो 11 प्लस का 16 कितना हो जाएगा, अच्छा प्लस है माइनस है ना, घटा देंगे, कितना घटाने पर होगा, ये तुम्हारा होगा 5p, माइनस का 11 है ना, जब भी साइन उल्टा होता है तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आपका आंसर आ गया, नोट करो, बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट, वेरी गुड। यहाँ पर प्लस क्यों आया है, क्योंकि बड़ा वैल्यू पॉजिटिव है, छोटा वैल्यू नेगेटिव है। यस मतलब 11 छोटा होता है ना 16 से, जब भी उल्टा साइन होता है तो क्या करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलो जी हटा दें इसको। ओके तो वी हैव 13 नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट ही करना था, बस सब्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा क्योंकि बोला गया है फ्रॉम, अंडरस्टूड कीजिएगा, तुम्हारा सब्ट्रैक्ट ही करना था, बस ऊपर बड़ा जो टाइटल था उसको हम हटा दिए हैं यहाँ पर। बचा पार्टी क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करना है ना। अच्छा कहाँ से घटाओगे, इसमें से घटाओगे, तो क्या करोगे बताओगे, सर इसको लिख देंगे पहले, इसको लिखेंगे कहाँ पे, जो फ्रॉम के बाद में है, इसको पहले लिखेंगे, तो कितना लिखोगे, देखो तुम्हारा 3a माइनस का 4b माइनस का c प्लस का 6, ये तो हो गया। सब्स्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस साइन डालेंगे, यहाँ पर डाल दिए। अच्छा घटाना किसको, इसको घटाना है, तो इसको क्या करोगे ब्रैकेट के अंदर डालोगे, ब्रैकेट के अंदर डालना ही पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल टर्म्स है, घटा रहे हो तो साइन को चेंज करना पड़ता है, इसलिए आपको डालना पड़ेगा अंडर ब्रैकेट। तो 2a हो गया ओके जी, माइनस का 5b हो गया ओके जी, प्लस का 2c हो गया ओके जी, और माइनस का 9 है, यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करना है बताओगे, ये तुम्हारा ब्रैकेट से पहले तो कोई साइन चेंज होगा नहीं, तो इसको मैं साइन लिख देंगे 3a माइनस का 4b माइनस का c प्लस का 6। अब यहाँ पर चेंज करेंगे साइन, काहे चेंज करेंगे सर, क्योंकि ब्रैकेट से पहले नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ एक प्लस में है ना, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का हो गया 2a। अब देखो ये तुम्हारा क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस हो गया तुम्हारा कितना प्लस का 5b हो गया, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, तो क्या होगा माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस का हो गया 2c हो गया, और बताओ माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस का 9 हो गया। मतलब देखो अगर ब्रैकेट से पहले माइनस है तो सारे साइन को क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, जो प्लस उसको माइनस, जो माइनस उसको प्लस, जो प्लस उसको माइनस, जो माइनस उसको प्लस, ये सिंपल सा स्टेप होता है, अगर आप नहीं करोगे तो गलती होगा। अब चलो लाइक टर्म को अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a है, तो एक साथ बैठा दो, 3 में से घटाएंगे 2a को ओके जी, यहाँ पर b है, यहाँ भी b है, तो एक साथ बैठा दो, तो माइनस का 4b है, और यहाँ कितना है प्लस का 5b है, एक साथ हो गया। यहाँ पे है माइनस का c, और यहाँ कितना है माइनस का 2c, हाँ जी यहाँ पे क्या है प्लस का 6 है, और यहाँ क्या है तुम्हारा माइनस का सॉरी प्लस का 9 है। हमने क्या किया लाइक टर्म को और कांस्टेंट को एक साथ कर दिया। बताओ 3 में से घटाओगे 2 तो रिजल्ट कितना बचेगा 1, तो लिखेंगे a। देखो कुछ बचा ना 1a लिखता है, 1 मल्टीप्लाई a, भाई 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, अंडरस्टूड है वो, है ना ओके। माइनस का 4 प्लस का 5, अरे 5 में 4 घटाओ कितना रिजल्ट आएगा 1, तो आएगा प्लस का b। यहाँ देखो माइनस का 1 और माइनस का 2 कितना माइनस का 3, तो माइनस का 3c, वहाँ कितना होगा 9 + 6 कितना 15, तो तुम्हारा हो गया 15, हो गया आंसर। बोलिए हाउ सिंपल इट इज़ वेरी सिंपल, स्टेप लिखोगे बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बट गलती भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
14 नंबर। चलो जी मेरे साथ तुम लोग बनाओ खुद से, आंसर लास्ट में वेरीफाई कर लेना फटाक से। चलो जी सब्सट्रैक्ट करना है। अच्छा फ्रॉम के बाद देखा गया नंबर तो इसको पहले लिखेंगे, जो चीज़ फ्रॉम के बाद में इसको पहले लिखेंगे, कितना लिखेंगे, लिखेंगे पी। माइनस करना है 2Q, माइनस करना है 5R और माइनस करना है 8। ओके जी। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। अच्छा घटाने के लिए बोला गया है तो साइन डालेंगे माइनस का, माइनस करेंगे। घटाना किसको, इस पूरे पार्ट को घटाना है तो डालेंगे इसको ब्रैकेट के अंदर, अंडर ब्रैकेट। माइनस का 6P हो जाएगा। ओके ठीक है सर। प्लस का Q हो जाएगा, कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। प्लस कितना होगा, 3R होगा। और बताइए, प्लस का 8 होगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये तुम्हारा कितना है P, माइनस का 2Q, माइनस का 5R, माइनस का 8। ये तो ब्रैकेट से पहले तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ मेन तांडव यहाँ पे स्टार्ट होगा साइन रूल का। साइन रूल अगर नहीं लगाएं तो गलती। माइनस माइनस क्या होता है बताओ, ये मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर में है। तो क्या होगा, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस का हो गया तुम्हारा 6P। ये है माइनस और ये है प्लस, तो रिजल्ट क्या होगा, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो माइनस का हो गया तुम्हारा Q। ये है माइनस, ये तुम्हारा प्लस, तो रिजल्ट क्या होगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया माइनस का 3R। हाँ जी ये बताइए, माइनस और प्लस से तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस का 8। अगर साइन रूल आपको याद नहीं होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस इंटू प्लस क्या होता है सर, माइनस होता है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये सब बेसिक बात को याद रखिएगा, साइन रूल होता है ये। हाँ जी अब किसका बारी है, अब बारी है सर इकट्ठा करने का। किसको इकट्ठा करेंगे, लाइक टर्म्स को। यहाँ पर P, यहाँ पर P एक साथ बैठा दो। P प्लस का 6P माइनस का 2Q के साथ में हम Q को बैठाएंगे तो माइनस का Q यहाँ पर है। उसके आगे माइनस का 5R है और कितना तुम्हारा माइनस का 3R है, बैठा दिए। यहाँ पर माइनस का 8 है, वजह कितना है, माइनस का 8 है। क्या बात है, -8 -8 दोनों आ गया। ओके जी कोई बात नहीं। चलो जी दोनों P को P कर दो, P प्लस का 6P कितना, 7P हो गया जी। माइनस का 2Q, माइनस का Q कितना, माइनस का 3Q। माइनस का 5 माइनस का 3 कितना, देखो माइनस का 5 है और माइनस का 3 है, दोनों सिंबल निगेटिव में तो ऐड करेंगे, सिंबल माइनस को डाल देंगे तो कितना होगा, माइनस का 8R हो गया। और माइनस माइनस कितना होता है, प्लस करेंगे, साइन माइनस करेगा तो माइनस का 16 हो गया आंसर। और कुछ नहीं हो सकता है ना। तो दिस इज द वेरी सिंपल प्रोसेस। बोलो कोई कंफ्यूजन किसी को, डन। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को स्वागत करिए। ये भी क्वेश्चन सेम ही है, फटाफट से करते हैं बच्चा पार्टी। फ्रॉम के बाद जो नंबर है उसको पहले लिखते हैं, है ना। 3x³ माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4। सब्ट्रैक्ट करना है भाई, यहाँ पर तुम्हारा सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ था ऊपर, है ना। यस सब्ट्रैक्ट करने में क्या करेंगे, साइन लगाएंगे माइनस का। सब्ट्रैक्ट करना क्या हो गया, माइनस। अब किसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है ना। तो रखो अंदर ब्रैकेट इसको, कितना, x³ प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 4। यस जस्ट ये तो ब्रैकेट से पहले है तो इसको कुछ चेंज करेंगे नहीं। हो जाएगा 3x³ माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4। ये कितना हो जाएगा, माइनस का x, एक होगा ना माइनस, माइनस का x³। ठीक है जी, ये क्या होगा तुम्हारा, माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। माइनस का 3x स्क्वायर, ये कितना होगा, माइनस माइनस होता है प्लस, तो हो गया तुम्हारा प्लस का 5x और ये कितना होगा, प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस का 4। ओके जी चलो बच्चा पार्टी अब फटाफट से करते हैं। बताओ यहाँ पर x³ और यहाँ पर x³, बताओ क्या करोगे, 3 से घटाएंगे x³ तो कितना होगा, बच गया 2x³। डायरेक्ट कर रहे हैं हम। माइनस का 1 और माइनस का 3 कितना, माइनस का 4, तो माइनस का 4x स्क्वायर। यहाँ पे प्लस का 2 और प्लस का 5 तो कितना, प्लस का 7x और माइनस का 4 कितना होगा, माइनस का 8। चेक करो आंसर अपना, हमने एक स्टेप पहले ही कर दिया तो आप भी इसे कर सकते हो, बस तुमको सही से अरेंज करने आ जाए तब। ठीक है, मतलब हमने लाइक टर्म को अरेंज नहीं किया, यहाँ पर डायरेक्टली ऐड कर दिया, लाइक को देखते देखते ऐड कर दिया। आप कर सकते हो वैसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कब तक लिखते रहोगे बार बार, है ना। चलो जल्दी से करो, जल्दी से करोगे, नोट करो, पढ़ेंगे आगे। हो गया, हटा दिया जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, सब्ट्रैक्ट करना है इसको भी उसमें से। कोई बात नहीं, बड़ा सा टर्म दिख रहा है, ये तुम्हारा सब्ट्रैक्ट है भाई, हम बेकार कर दिए, सब्ट्रैक्ट लिखना छोड़ दिए यहाँ पर, है ना। सब्ट्रैक्ट लिखते तो आसान आता है। चलो घटाएंगे इसमें से ना, तो पहले इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे सर 4y⁴ माइनस 2y³ माइनस का 6y स्क्वायर माइनस का y प्लस का 5, माइनस करेंगे अंडर ब्रैकेट। अब बताओ यहाँ से रिजल्ट क्या लिखेंगे सर, ये वाला टर्म हम लिखते हैं, इसके बाद लिख देंगे इस पूरे को 5y⁴ माइनस 3y³ प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का y माइनस का 1। हो गया डन। ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस है तो सारे साइन को चेंज कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा, है ना।
तो चलो देखो 4y का पावर 4 माइनस का 2y क्यूब माइनस का 6y स्क्वायर माइनस का y प्लस का 5, ये प्लस में क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 5y की पावर 4, ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, तो हो गया प्लस का 3y क्यूब, ये हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो हो गया तुम्हारा माइनस का 2y स्क्वायर, ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस y, ये माइनस में तो हो जाएगा प्लस। अब डायरेक्ट इसको देख के साइन को चेंज कर देना, बस यहाँ माइनस होना चाहिए। अब देखो लाइक टर्म को एक साथ करो या नहीं करो, तुम्हारे हाथ में है। इस वाले भाई साहब को और इस वाले भाई साहब को देखना तो है, कितना है ये 4y की पावर 4 माइनस का 5y की पावर 4, क्यूब को देखो कितना है माइनस 2y क्यूब यहाँ पे है और प्लस का 3y क्यूब यहाँ पे है। ओके जी, वो स्क्वायर को देख लो, माइनस का 6y स्क्वायर यहाँ पे है और माइनस का 2y स्क्वायर यहाँ पे है। अब बताओ माइनस का y यहाँ पे है, माइनस का y और ये माइनस का y है, और यहाँ कितना तुम्हारा प्लस का 5 है, प्लस का 5 है और प्लस का 1 है। डन, ठीक है जी। हाँ जी बताओ यहाँ रिजल्ट क्या होगा, क्या होगा रिजल्ट बताओ, 4 में से घटाओगे 5 तो रिजल्ट कितना लिखेगा, बोलो जल्दी से कितना लिखेगा, माइनस का y की पावर 4 हो जाएगा ना, ठीक है ना, क्या हो जाएगा माइनस y की पावर 4 होगा, ठीक है। ओके जी, अब बताओ यहाँ पर ये तुम्हारा माइनस का 2y क्यूब और प्लस का 3y क्यूब, तो यहाँ पर क्या होगा 3 में से दो घटाएंगे तो रिजल्ट कितना बचेगा 1, तो कितना होगा रिजल्ट तुम्हारा प्लस का हो जाएगा y क्यूब हो जाएगा। ओके यहाँ देखो माइनस का 6 माइनस का 2 कितना माइनस का 8, तो माइनस का 8y स्क्वायर हो गया। अब बताओ यहाँ पर माइनस का y कितना माइनस का 2y, हाँ जी यहाँ देखो प्लस का 5 प्लस का 1 कितना प्लस का 6, हो गया आंसर। बोलो कैसा है क्वेश्चन, लप्पू सवाल था ये, कोई कंफ्यूजन है क्या। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सब्सट्रैक्ट करना है इसको भी, सेम क्वेश्चन क्यों दिया गया है, वाई इट इज गिवन द सेम क्वेश्चन। क्या करना है 3p स्क्वायर माइनस का 4q स्क्वायर माइनस का 5r स्क्वायर माइनस का 6, इसमें से घटाना इसको ना, एक काम करते हैं कॉलम कर देते हैं, उससे भी तुम्हारा सेम ही आंसर आएगा, 4p स्क्वायर प्लस का 5q स्क्वायर, ऐसे भी आपको आना चाहिए, माइनस का 6r स्क्वायर, और इधर कितना है तुम्हारा प्लस का 7। बच्चा पार्टी सब्सट्रैक्ट करना था ना, ये क्वेश्चन में सब्सट्रैक्ट ही करना है, यहाँ पे वर्ड जो था सब्सट्रैक्ट को छोड़ दिए हम। देखो अगर आप ऐसे करोगे ना, ऐसे करोगे तो जानते हो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर साइन को चेंज करना पड़ेगा, नीचे वाला जो है ना उसको साइन चेंज करो, देखो ये प्लस में था तो जाएगा माइनस में, ये प्लस में था तो जाएगा माइनस में, ये माइनस में था हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस में जाएगा। अब सुनो आपने जब साइन चेंज कर दिया है तो बच्चा पार्टी अब यहाँ पर जो साइन है ना इसको भूल जाओ, ये साइन कुछ भी नहीं है, भूल जाओ, अब इस साइन को भूल जाओ क्योंकि हमने साइन चेंज कर दिया नीचे, और बिल्कुल हम पेन से करते हैं इस तरह चेंज, यहाँ काटते नहीं है बट हम बोले हैं आप यहाँ जो साइन है उसको भूल जाओ, अब नीचे वाला साइन को देखो, बस ऐसे होता है, ये भी तुमको आना चाहिए, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम। अब देखो क्या करेंगे बताओगे, क्या करेंगे बताओ सर, ऊपर है माइनस का 6 और नीचे कितना है माइनस का 7, तो माइनस 6 माइनस 7 कितना होगा माइनस का 13, अच्छा ठीक है जी। ऊपर है माइनस का 5 और नीचे कितना है प्लस का 6, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का आर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का आर स्क्वायर, देखो माइनस का 5r स्क्वायर और प्लस का 6r स्क्वायर, ऐसे लिखो तो चाहे ऐसे लिखो तो मतलब तो सेम ही है, बताओ कितना होगा बताओ, होगा तुम्हारा कितना 6 में से घटाओगे एक तो कितना बचेगा, सॉरी 6 में से घटाएंगे 5 तो कितना बचेगा, एक 1r स्क्वायर बचेगा, मतलब कितना है ये आर स्क्वायर है ना, ठीक है जी ये तो हो गया। ऊपर है माइनस का 4 नीचे कितना है माइनस का 5, तो कितना होगा 5 प्लस 4 9, तो हो गया तुम्हारा कितना माइनस का 9 क्या क्यूब स्क्वायर। अच्छा जी यहाँ बताओ अगर 3 में से घटाएंगे 4 तो रिजल्ट कितना बचेगा माइनस बचेगा, तो माइनस हो गया पी स्क्वायर, हो गया आंसर क्या, बस। अगर ऐसा क्वेश्चन सेम आया अगला बार तो हटा देंगे, आप लोग भी परेशान हो गए होंगे सर क्या सेम क्वेश्चन, अच्छा ये तो अलग क्वेश्चन हो गया। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू गेट इतना, बताओ तो कितना आसान क्वेश्चन है, ये क्लास 6 में हम पढ़ा रहे बच्चा सबको ऐसा क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से क्या घटाएं टू गेट इतना, अब बताओ, आप बताओ जल्दी से, इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, बोला गया कि हम इसमें से क्या घटाएं तो डेफिनेटली ये बड़ा होगा, तो ताकि हमको इतना मिल जाए, तो क्या लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर बराबर, क्या लिखेंगे द रिक्वायर्ड, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, द रिक्वायर्ड नंबर बराबर हो जाएगा, या रिक्वायर्ड वैल्यू लिखो, रिक्वायर्ड वैल्यू बराबर हो जाएगा कितना, बड़ा में छोटा घटा लो, कौन है बड़ा, ये है बड़ा, 3 एक स्क्वायर माइनस का 6ab माइनस का 3b स्क्वायर माइनस का 1, इसे घटा लो छोटा को, बिल्कुल ऐसे तुम्हारा निकल जाएगा माइनस, ब्रैकेट के अंदर कितना डालोगे बताओ, मिल जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का 7ab, और बताओ माइनस का 4b स्क्वायर, हाँ जी बताओ कितना है प्लस का 1, चलो जी इक्वल टू
3a² छोड़ दीजिए, माइनस का 6ab छोड़ दीजिए, माइनस का 3b² छोड़ दीजिए, माइनस का 1 छोड़ दीजिए। अब यहाँ ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो हो गया तुम्हारा माइनस का 4a², माइनस में क्या होता है प्लस, तो प्लस कितना हो गया तुम्हारा प्लस का 7ab हो गया, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये तो तुमको करना पड़ेगा ऑपरेट। ये क्या होगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का होगा कितना 4b², और माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस का 1 हो गया। अब चलो लाइक टर्म को अरेंज कर लो। क्या करेंगे अरेंज सर, लाइक टर्म को अरेंज, यहाँ पर a², यहाँ पर a² साथ में कर लो तो कितना होगा 3a² माइनस का 4a², ये हो गया जी। यहाँ पर a भी है और कहाँ पर यहाँ पर a भी है, चलो b² पहले अरेंज करते हैं। तो माइनस का कितना 3b² और यहाँ कितना है तुम्हारा प्लस का 4b², प्लस का 4b², ठीक है उसको लिखते हैं ab। तो माइनस का कितना है 6ab यहाँ पर है, और यहाँ कितना है ab प्लस का 7ab है, और कांस्टेंट में कितना है यहाँ पर माइनस का 1 है, और यहाँ भी माइनस का 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ 3 में से घटाएंगे 4 तो कितना बचेगा माइनस का 1, तो माइनस का a² हो जाएगा, पर माइनस 3 प्लस 4 कितना प्लस का 1 बचेगा, यानी प्लस का b² हो जाएगा। और यहाँ कितना है 6, कहाँ गया ये, क्या हमने कर दिया 7ab है ना, ये छूट गया मेरे से 7ab है, ओके। तो माइनस का 6 और प्लस का 7 कितना हो जाएगा प्लस का ab। अब बताइए माइनस का 1 और माइनस 1 कितना माइनस का 2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, हो गया आंसर। यानी कि तुम्हारा रिजल्ट कितना आएगा माइनस का a² प्लस का b² प्लस का ab माइनस का 2। इसको अगर आप अरेंज भी करते हो तो रिजल्ट क्या बनेगा प्लस का b² माइनस का a² प्लस का ab माइनस का 2, मतलब सेम ही है। क्या कोई तकलीफ किसी को? अच्छा इसको हम थोड़ा सा अगर तोड़ना चाहें तो कुछ टूट सकता है क्या? हाँ जी, थोड़ा सा हट के बात करिए। अगर देखो यहाँ पर हमको अलजेब्रा दिख तो रहा है बिल्कुल, यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी काम कर जाएगा। एवरीबॉडी आपके हो सकता है बुक में आंसर दिया गया हो, क्या करो तो आंसर क्या दिया है बुक में। अगर हम चाहें ना इसको अरेंज करना तो एक और फॉर्म पकड़ सकता है, क्या कर सकते हैं देखो यहाँ पर इसे सकते हैं सर b² पहले लिख दिए और माइनस का a² कर दिए, ये कर दिए प्लस का ab और माइनस का 2, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको तोड़ना स्टार्ट करें तो एक और फॉर्म बनता है, याद करना इस वैल्यू को याद कर लेना कि अगर a² माइनस b² तो फॉर्मूला क्या बनता है a प्लस का b इंटू a माइनस का b। आप इस पर भी तोड़ सकते हो बट अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा इसका, क्योंकि आप वहाँ नहीं पहुँचे हो। आइडेंटिटी के पास जब पहुँचेंगे हम लोग तो बात करेंगे, अभी यहीं रखते रहते हैं है ना, बाकी आप एक्सपेंड कर सकते हैं इसके अनुसार से, है ना। चलो आगे बढ़े, 18 इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हटाएं, लप्पू सवाल। हाँ जी, हाँ बनाइए तो क्वेश्चन इसको आप लोग खुद से। बोला गया है टू एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल, हमारे पास में रेक्टेंगल है, क्या है जी हमारे पास में रेक्टेंगल है, टू एडजेसेंट साइड। अच्छा एडजेसेंट का मतलब क्या है पड़ोसी साइड, तो सर रेक्टेंगल तो हम लोग को आता है बनाने, तो रेक्टेंगल बनाते हैं ऐसे, ओके जी। यहाँ बोला गया एक साइड को मान लेते हैं सर ये कितना है 5x² है माइनस का 3y² है, ये हमारे पास में एक साइड ये हो गया, और दूसरी साइड को हम यहाँ मान लेते हैं क्या है तुम्हारा ये तुम्हारा x² और कितना है प्लस का 2xy है, ओके जी। बट टू फाइंड द पेरीमीटर, तो सबसे पहला बात हम यहाँ पर क्या करते हैं गिवन का बात कर लेते हैं, उसके बाद लेट करेंगे। यहाँ पर गिवन क्या हमारे पास में एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर 5x² माइनस का 3y² एंड कितना है जी x² और कितना है प्लस का 2xy, नहीं है ना, 5x² माइनस का 3x², ठीक है जी। हम लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल कर लीजिएगा, ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू मान लीजिएगा पहले टर्म को 5x² माइनस का 3y² एंड ब्रेथ ऑफ जो रेक्टेंगल है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ऑफ और रेक्टेंगल इसको मान लीजिएगा कितना x² प्लस का 2xy। नाउ एक फॉर्मूला को पता है ना, क्या पता है फॉर्मूला बताओ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, व्हाट टू फाइंड पेरीमीटर निकालना है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है सर 2 इंटू एल प्लस का बी, यही ना होता है जी, बोलो हाँ या ना, यही होता है। देयरफॉर इट्स पेरीमीटर कितना होगा, देयरफॉर इट्स पेरीमीटर बराबर 2 छोड़ दो, एल कितना है तुम्हारा, एल है तुम्हारा यही ना, ये कितना है 5x² माइनस का 3y²,
और बी कितना है तुम्हारा, ये है तो प्लस करना है हमको, प्लस करेंगे। बी तुम्हारा यही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy, वैल्यू को ऐड कर लेंगे, 2 को बाहर छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। यहाँ पर 5x², यहाँ पर x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6, 6x² हो गया। अच्छा ये माइनस का 3 से रह जाएगा क्योंकि अनलाइक टर्म है, और प्लस कितना हो गया तुम्हारा 2xy। अब बच्चा पार्टी की बात बताओ, 2 तुम्हारा बाहर है ना, तो अंदर ट्रांसफर कर दे तो रिजल्ट कितना होगा बताओगे, 6 × 2 कितना 12, 12x² है ना, 12x², 2 × 3 कितना 6, तो माइनस का 6y², और कितना होगा 2 × 2 कितना हो जाएगा, प्लस का होगा तुम्हारा, प्लस का हो जाएगा 2xy। ये तुम्हारा है आंसर, दिस इज द पैरामीटर। हो गया आंसर, बोलो हाउ सिंपल इज दिस, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। नोट करोगे बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट एवरीबॉडी, नोटेड। आइए अगला क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2020। क्या बोला है क्वेश्चन में, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज, अच्छा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का बात कर रहा है। देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। बेसिकली पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी फिगर का, किसी भी शेप का बाउंड्री का सम होता है तुम्हारा पेरीमीटर। तो यहाँ बोला गया ट्रायंगल, कोई बात नहीं, एक ट्रायंगल को हम बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना जो भाई, ये ट्रायंगल हमारे पास में आ गया। ओके इसका पेरीमीटर दिया गया है 6p² माइनस का 4p प्लस का 9 एंड द 2 ऑफ इट साइड्स आर। तो भाई मेरे 2 साइड दिया हुआ है, मान लेते हैं ये साइड हमको पता है, ये साइड पता है, ये है तुम्हारा p² माइनस का 2p प्लस का 1, ये साइड पता है, और मान लेते हैं ये साइड पता है हमको कितना 3p² माइनस का 5p प्लस का 3। ये साइड क्या होगा यही निकालना पड़ेगा, फाइंड द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, बस यही निकालना है, जबकि हमको पेरीमीटर पता है, यस ये पता है। तो गिवन क्या है उसको लिखो पहले, उसके बाद काम करेंगे। व्हाट आर द गिवन्स, गिवन का बात करेंगे सर, हमारे पास में बोला गया है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पता है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल पता है, ये कितने हैं सर, ये हमारे पास में है इक्वल टू है 6p² माइनस का 4p प्लस का 9, प्लस का 9 है ना, यस। एंड और भी कुछ दिया हुआ है क्या, 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल पता है, 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल पता है, इक्वल टू कितना कितना बताओगे, ये है तुम्हारा p² माइनस का 2p प्लस का 1 एंड कितना 3p² माइनस का 5p प्लस का 3। हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्या स्टेटमेंट लिखोगे, यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो होता है ये होता है क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्या ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अच्छा ऑल साइड का मतलब कितना, 3 साइड, तो सम ऑफ 3 साइड ऑफ ट्रायंगल कर दो, यहाँ पे ऑल काट दो 3 लगा दो, तुम्हारे लिए आसान रहेगा। सम ऑफ 3 साइड ऑफ ट्रायंगल, हालांकि 3 साइड ही होता है ऑफ ट्रायंगल। तो आपके पास में दिया हुआ ना वैल्यू पेरीमीटर, तो लिख दो यहाँ पर, पेरीमीटर कितना है तुम्हारा, यही ना है, नहीं नहीं पेरीमीटर ये नहीं है, ये है पेरीमीटर, हाँ जी क्या है तुम्हारे पास में 6p² माइनस का 4p प्लस का 9 इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड्स में, हमको 2 साइड पता है, ठीक है, थर्ड साइड हमको निकालना है, फाइंड द थर्ड साइड। तो एक बार बताओ थर्ड साइड को तुम क्या लिखोगे, थर्ड साइड को कुछ मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेट सपोज हम थर्ड साइड को मान लेते हैं जेड मान लेते हैं, यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट द थर्ड साइड, लेट द थर्ड साइड, लेट द थर्ड साइड बी, हम मान लेते हैं जेड मान लेते हैं, एक्स नहीं मानो क्योंकि तुम्हारे पास में ऑलरेडी यहाँ पर, अच्छा एक्स नहीं था पी था, कोई बात नहीं एक्स भी मान सकते थे, जेड मान लिया गया, ठीक है कि हमारा थर्ड साइड जेड के बराबर है। भाई मेरे ये जो थर्ड साइड है इसको जेड मान लिए, ओके जी। बताओ पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 2 साइड तो दिया हुआ था, कितना कितना, ये तुमको दिया हुआ है p², इसको जोड़ो प्लस का 2p प्लस का 1, ओहो माइनस है ना, सॉरी ये तुम्हारा क्या है माइनस है, पहला साइड कितना है सर p² माइनस का 2p प्लस का 1, ऐड करना है सेकेंड साइड को, सेकेंड साइड कितना है तुम्हारा, ये है तुम्हारा 3p² माइनस का 5p प्लस का 3, और थर्ड साइड तुम्हारा कितना है जेड, जेड को ऐड कर लो, स्पेशल जेड को हम ऐड करते हैं कलर चेंज करके, ये तुम्हारा जेड हो गया। जेड कैसे निकलेगा, कुछ नहीं बात सर,
इसको ऐड करके इधर से माइनस कर लेंगे, काम खत्म, है ना। बिल्कुल ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। 6p² प्लस का 4p प्लस का 9 इधर हो गया, ये पैरामीटर था तुम्हारा। इसको जोड़ो, बताओ p² यहाँ पर और यहाँ पर 3p² कितना हो जाएगा, 4p² हो जाएगा ना, ये हो जाएगा सर 4p² हो गया। अच्छा, माइनस का 2p और माइनस का 5 कितना, माइनस का 7p हो गया। प्लस का 1 और प्लस का 3 कितना होगा बताओगे, प्लस का 4 हो गया। और प्लस का z, इस z को छोड़ दो। अब बता बचा बाटी, z चाहिए हमको, तो क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को इधर से उठा के उधर डाल देते हैं, मतलब माइनस कर लेते हैं। अर्थात जो रिजल्ट होने वाला है लास्ट स्टेप, उसमें हम क्या लिखने वाले हैं सर, हमको z चाहिए ना, तो z को छोड़ देंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे। तो कितना होगा, 6p² माइनस का 4p प्लस का 9, इसमें से माइनस करना है, किसको माइनस करना है, इस वाले टर्म को माइनस करना है। कितना हो जाएगा, 4p² माइनस का 7p प्लस का 4 इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा, z हो गया। ओके जी, ठीक है। अब इसको वैल्यू कितना होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा सर 6p² माइनस का 4p प्लस का 9, ठीक है जी। ओके, अब बताओ ब्रैकेट से पहले क्या है, माइनस, तो साइन चेंज करोगे ना, यस, लेट्स चेंज द साइन। क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस का 4p² माइनस में क्या होगा तुम्हारा, प्लस हो गया, तो प्लस का 7p और क्या होगा, माइनस इंटू प्लस क्या माइनस, तो माइनस का हो गया 4 इक्वल टू कितना, z। अब चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो, बताओ कितना होगा। यहाँ पर p² और यहाँ कितना है तुम्हारा p², बताओ 6 में से घटाएंगे 4 तो कितना आएगा रिजल्ट, 2 आएगा। कितना रिजल्ट होगा तुम्हारा, ये सर 2p² हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे माइनस का 4p और यहाँ कितना है प्लस का 7p, तो कितना रिजल्ट आएगा तुम्हारा, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3p प्लस का 9 और माइनस का 4 कितना बताओ, ये तो माइनस करना पड़ेगा, रिजल्ट कितना आएगा, प्लस का 5 आएगा। इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा, z आ गया। तो बस यही तो है तुम्हारा आंसर, z क्या है तुम्हारा, देयरफॉर द थर्ड साइड ऑफ ट्रेंगल जो आया इक्वल टू कितना आया, वही ना आया, 2p² आया प्लस का 3p आया प्लस का 5 आया, हो गया आंसर।